बंजारा समाज से आते हैं, दबे कुचले समाज से आते हैं। वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है और उस समय सुशील मोदी जी का देन है कि हम लोग अति पिछड़ा में भी हाँ प्लान में किए ना। 3 तारीख को जब हम किए, 4 तारीख नगर आयुक्त तो अपने यहाँ बैठक की, आप सीसीटीवी फुटेज चेक कर लीजिए, ठीक है ना। और उसके बाद फिर वो केस होता है 5 तारीख को। क्यों नहीं 3 तारीख को हो गया? अच्छा क्यों नहीं हम उनको गाली बके तो हमको वहीं पर बोलना स्टार्ट कर दिए? कोई नहीं, सिर्फ गिने चुने कुछ पार्षद उनके, अब कुछ बोलेंगे तो आप कहिएगा कि फिर वर्ड का ये है, गिने चुने पार्षद जो अपना जो हम लोग का मतलब जो बोलना उनके लिए ख़त्म हो, वही सबको पूछेंगे 8, 10, 12 को, उसी से वो निगम चला रहे हैं, उन्हीं से अपना ट्रेड लाइसेंस। इसके लिए हम लोग अभी कोई भी ज़मीन या कोई भी दुकान अभी डील नहीं करते। एक चिट्ठी आ गया था अगस्त 2022 में। ऐसा बहुत सा मुद्दे हैं जो माननीय मंत्री जी से डिस्कस करना किए, तो माननीय मंत्री जी बहुत उस पर गंभीर ये किए और बोले एक एक चीज़ लिख कर आइए, पूरी टीम को आइए और हम लोग को ब्रीफ कीजिए, हम उसको एक एक चीज़ को करते हैं। एक अमेंडमेंट हुआ था 7-8 महीना पहले, पूर्व नगर विकास मंत्री क्यों किए, हम लोग को अभी तक क्वेश्चन उनको लेकर घूम रहे हैं, अभी तक वो हम लोग को जवाब नहीं दिया। हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, जो प्रदेश हम लोग को कार्य देती है वही हम लोग कार्य करते हैं, आगे भी वो इसी तरह करते हैं। खराब है। महापौर में क्या दिक्कत है भाई? वो एक अपना महापौर के यहाँ जाएं, अकेले में बात करें, हम तो कोई ये नहीं है बोले कि मैडम हम आपको अकेले में बात करेंगे। 243 सीट में कहीं भी कंफर्टेबल है। जब हमको लगेगा मेरे शीर्ष को कि भाई ये सिपाही काम करने लायक है तो मैं कहीं भी कंफर्टेबल हूँ, पार्टी के कहीं नहीं कंफर्टेबल है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। मेयर पुत्र समाज सेवी शिशिर कुमार को लेकर चर्चा तेज है कि इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि किस सीट से चुनाव लड़ेंगे अभी यह तय नहीं है, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि शिशिर कुमार इन दिनों मीडिया में सुर्खियों में बने हुए हैं। बता दें कि 3 अप्रैल को पटना में कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में क्या कुछ हुआ, उसके बाद से कई चीजें सामने निकल कर आने लगी। क्या हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, जो प्रदेश हम लोग को कार्य देती है वही हम लोग कार्य करते हैं, आगे भी वो इसी तरह करते रहेंगे। आज हम लोग महापौर प्रतिनिधि हैं, मैं पार्षद प्रतिनिधि हूँ, कार्य समिति सदस्य हूँ, कहीं कमेटी व्यापार मंडल का अध्यक्ष भी हूँ, अपने समाज में भी अध्यक्ष हूँ, तो मैं अपना काम करता हूँ। आया जो अपना नगर भवन नगर निगम का ऑटोनोमस बॉडी का नगर निगम का बनना था, ये पहले महापौर स्टैंडिंग बोर्ड में पास हुआ, पेपर में आया उस समय। ये आपको जिस समय अमनीश चावला जी थे तो वो अपना माननीय कमिश्नर साहब को यही बोले कि भाई हम लोग इसमें फंड आपको कुछ देंगे और बाकी हम लोग को लगाना है। तो हम लोग कहेंगे ठीक है, हम लोग तो अपना ही फंड से नगर भवन बनाने के लिए तैयार थे कि 27 करोड़ रुपया लगेगा। एक जगह से 27 करोड़ आना था बिल्डिंग से, सरकारी बिल्डिंग से, तो हम लोग कहें कि इसी को नगर भवन बना दे कि भाई मेयर मैडम के रीजन में हम लोग को माननीय कमिश्नर साहब से यही बात हुई थी। अब इस बार नगर भवन का उद्घाटन हुआ, मतलब उद्घाटन का समय रखा गया और माननीय महापौर को इसके लिए जानकारी इन लोग दिए नहीं, पूछे भी नहीं कि आप हैं कि नहीं हैं। मैं उस दिन झारखंड में था, हाँ मतलब झारखंड गया हुआ था, नवादा होते हुए मैं अपना एक भामाशाह का प्रोग्राम के लिए झारखंड नवादा होते हुए झारखंड पहुंच गया था। तो मेरा कहना था कि जैसे कोई प्रोग्राम हो और जो अध्यक्ष हैं महापौर हैं, जो संस्था के मालिक हैं, उनको पता ही नहीं। तो अभी तो हम लोग के यहाँ बहुत दुर्दिन स्थिति है। कोई जानकारी नहीं दी गई थी। नहीं, विभाग के हम विभाग को निमंत्रण देंगे ना, विभाग को तो मैं महापौर निमंत्रण देंगे, नगर आयुक्त को निमंत्रण देंगे। महापौर और नगर आयुक्त में पहले बात हो जाता तभी ना होता। विभागीय पैसा आने से थोड़े विभाग का ये हो जाता है। अरे विभाग, केंद्र सरकार भी फाइनेंशियल 15 फाइनेंस का पैसा देती है या राज्य सरकार भी देती है, तो वो तो हम लोग का शेयर जो बजट में होता है और जो जीएसटी में होता है वो पैसा आता है। तो वो क्या है, हम लोग तो सभी माननीय का आदर करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय डिप्टी सीएम, हम लोग को सब गार्जियन है, हम लोग उसको मानते हैं। कि मेरा कहना है कि हम लोग जो मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, स्टैंडिंग है, पार्षद है, 77 आदमी है, तो इन लोग आज का देखिएगा आप गूगल का ये तो 26 लाख पॉपुलेशन दिखाता है, लगभग 30 से 32 लाख पॉपुलेशन में 77 आदमी का आप जनता का चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तो उसका ईगो हर्ट तो नहीं ना करेंगे।
कोई भी व्यक्ति, कोई 50-25 हज़ार में चुने हुए हैं, कोई ये है, तो वो उसका तो आप ये सम्मान तो देना पड़ेगा ना। जनता सम्मान जिता कर भेज रही है। आज माननीय विधायक जीत कर जा रहे हैं, माननीय एमपी ये जितने भी एमपी हैं जीत कर जा रहे हैं, तो वो तो पब्लिक जीता है, तो उसी तरह सम्मान होना चाहिए। अब आप समझ लीजिए कि हम लोग के अभी मंत्री जीवेश जी हैं, जीवेश कुमार जी हैं, जो दरभंगा जाले से बिलोंग करते हैं। वो उस दिन पुरी में भी थे, हम एक दिन पहले उनसे मिलने गए थे। हम उनसे माननीय महापौर का हम लोग कहें कि आज हम लोग को 2 साल में हम लोग बहुत त्रस्त हुए हैं। नगर निगम का अमेंडमेंट हुआ, बहुत सा पटना का चीज़ ऐसा है जिससे हमको रेवेन्यू मार रहा है, जैसे होर्डिंग हो गया। अभी 43 रोड में कम से कम 30 करोड़ रुपया आएगा, जो आपका जिस समय सर्वे हुआ था 93 में, वो हम लोग का क्या है, रेजिडेंशियल घोषित हुआ है। कमर्शियल एरिया जैसे जमाल रोड, होटल गली, आपको एसपी वर्मा रोड, कदम कुआ का कुछ गली, ऐसा 43 रोड है। वार्ड 28 का, वार्ड नंबर 38 का, ऐसा जो है हम लोग उसमें उससे 30 करोड़ राजस्व आएगी। तो ट्रेड लाइसेंस, इसके लिए हम लोग अभी कोई भी ज़मीन या कोई भी दुकान अभी नहीं करते। एक चिट्ठी आ गया था अगस्त 2022 में। ऐसा बहुत सा मुद्दे हैं जो माननीय मंत्री जी से डिस्कस करना किए, तो माननीय मंत्री जी बहुत उस पर गंभीर ये किए और बोले एक एक चीज़ लिख कर आइए, पूरी टीम को आइए और हम लोग को ब्रीफ कीजिए, हम उसको एक एक चीज़ को करते हैं। एक अमेंडमेंट हुआ था 7-8 महीना पहले, पूर्व नगर विकास मंत्री क्यों किए, हम लोग को अभी तक क्वेश्चन उनको लेकर घूम रहे हैं, अभी तक वो हम लोग को जवाब नहीं दिए। ठीक है ना। नगर निगम का अनुकार करने का अनुभव भी है। हाँ। आपकी माँ कई सालों से महापौर हैं, दूसरा टर्म है, आज 8वां साल उनका चल रहा है। लेकिन ऐसा उस दिन क्या हुआ था? नहीं, क्या हुआ क्या, आप श्वेता एंकर थी, हम ही लोग के समय में रखाया गया। माननीय उस समय म्यूनसिपल कमिश्नर हिमांशु सर थे, वो रखिए। हम लोग तो मेयर के पीआरओ में उनका ये हुआ। ठीक, आप देखिए आज कोई न्यूज़ उनका महापौर के लिए जाता है क्या? उस दिन हम उनसे पूछे कि भाई महापौर का भाषण दे दीजिए। एक तो अध्यक्षता ठीक है, मैं हम लोग के गार्जियन हैं जीवेश जी किए, कि नगर निगम का प्रोग्राम में अध्यक्षता तो कम महापौर का करना चाहिए था। ठीक है ना। हम लोग के गार्जियन आए, डिप्टी सीएम साहब आए, जो पटना के लिए बहुत उनको ये रहता है। जब नगर विकास मंत्री रहे तो बस स्टैंड भी उन्हीं का देन है। बहुत सा चीज़ हुआ। अभी अशोक सम्राट उस दिन बोल रहे थे, अशोक सम्राट भवन 2 पटना के लिए दिए हुए, अभी तक उसको हम लोग निर्माण नहीं कर पाए। तो आप समझ लीजिए 1912 आपको 12 या 13 या 14 में थे वो, उस समय से वो 5 करोड़ रुपया दिए हुए, अभी तक हम लोग उस पर काम नहीं कर पाए। तो ये छोटे छोटे मुद्दे पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आज भी जो हम लोग को पटना का होना चाहिए, माननीय उप मुख्यमंत्री जी उस दिन बोल रहे थे कि आज भी उनको हम लोग उनके आंख में देखें कि जो वो पटना चाह रहे तो आज भी नहीं बना है। मैं नगर सचिव महोदय को बोले, मेरे भाई ऐसा नहीं है, पुराने हमसे परिचित हैं, वो शिवर के चेयरमैन से भी परिचित थे और वहाँ शिवर के मेरे रिलेशन थे, परिचित थे, शुरू से हम लोग अच्छा से बातचीत चल रहा था। हम उनसे उपायुक्त रामाशीष ने, हम उनको बोले सर आप नगर सचिव हैं, ठीक है ना, नगर सचिव महापौर के नगर सचिव हैं, आप रहते तो आपको तो बोलते भी नहीं कि महापौर के जो पीएस होते हैं सरकारी, जो वो नगर सचिव हैं, आपको तो हमको तो पहले आपको प्रोग्राम का सूचना होना चाहिए, प्रोग्राम कैसे करना है, क्या करना है, इस पर डिस्कशन होना चाहिए। भाई कमिश्नर साहब तो अभी गॉड फादर हुए हैं, वो कोई का इज्जत नहीं करते हैं। कल भी देखिए 11 बजे बुटको का और अभी नगर आयुक्त का बैठक 11 बजे कर रहे हैं। जो दिन भर आदमी काम करेगा 11 बजे बैठक, वो तो पेपर में छपने के लिए रोज़ वो कोई ना कोई काम करते रहते। इसी तरह हम कितना चिट्ठी अभी ईडी को भी माननीय महापौर लिखी है, जांच होगा तो देखिए बहुत सा भंडाफोड़ होगा। हम तो बोल रहे हैं कि अभी योजनाओं का स्वीकृति ये सब कुछ छोड़ दिए हैं। एज अ गॉड फादर वो काम कर रहे हैं और बिना नियम कानून का, उनका अपना नियम अपना कानून है। जंगल राज होता है, जो जंगल राज कानून होता है गुरीला वार का, वो कानून अपना अमनेश पराशर जी चलाते हैं। 11 बजे स्टाफ को बुलाते, जो दिन भर काम किए हुए वही रात में 11 बजे से 2 बजे तक बैठता है। अब कोई ये नहीं है आज महापौर हो या फिर कोई लोग हो, उनसे कोई नहीं, सिर्फ गिने चुने कुछ पार्षद उनके। अब कुछ बोलेंगे तो आप कहिएगा कि फिर वर्ड का ये है, गिने चुने पार्षद जो अपना जो हम लोग का मतलब जो बोलना उनके लिए ख़त्म हो, वही सबको पूछेंगे 8-10-12 को, उसी से वो निगम चला रहे हैं, उन्हीं से अपना सबको पता होना चाहिए कि बिना महापौर के हस्तक्षेप से या फिर बिना महापौर
नहीं, आप उप महापौर से पूछ लीजिए ना भाई। महापौर, हम महापौर के प्रतिनिधि हैं, उप महापौर जी से पूछिए कि कितना बार निमंत्रण, उनको तो पता ही नहीं चलता है, या गया भी है तो प्रोग्राम होने के बाद जाता है, हो रहा है तब जाता है। तो ये तो तरीका नहीं है ना। कोई पार्षद को नहीं जाता है, कोई स्टैंडिंग को नहीं जाता है। बन्ना जी, उस दिन का मामला सामने आया कि गाली ग्लौज तक की बातें पहुंच गई, फिर एंकर से अभद्रता की गई। नहीं, सुनिए ना, आपको अभद्रता तो, अब इन लोग तो प्लान वे में काम किए हैं ना उस दिन आपके साथ। हाँ, प्लान वे में किए ना। 3 तारीख को जब हम किए, 4 तारीख नगर आयुक्त तो अपने यहाँ बैठक की, आप सीसीटीवी फुटेज चेक कर लीजिए, ठीक है ना। और उसके बाद फिर वो केस होता है 5 तारीख को। क्यों नहीं 3 तारीख को हो गया? अच्छा, क्यों नहीं हम उनको गाली बके तो हमको वहीं पर बोलना स्टार्ट कर दिए? ऐसा तो नहीं है कि अभी हम आप हमको गाली बके, अभी हम तुरंत उठा पटक कर लेंगे। इनसे बात कराइए, हमको तुरंत हो जाएगा। ये हमको, हम इनको बकेंगे तो कोई लड़ेंगे ना भाई। या तो तू मैं होता, ऐसा कुछ हुआ क्या वहाँ? कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्लान्ड वे में सब इन लोग काम कर रहे हैं। श्वेता का पीआरओ है मेयर मैडम का, उसका दायित्व क्या बनता है? जब उससे हम बोले भाषण दीजिए, ठीक है, हम अध्यक्षता छोड़ दीजिए, सब चीज़ छोड़ दीजिए, भाषण जब मांगे तो वो कमिश्नर साहब की तरफ क्यों देखी? मेरा ये कहना है, वही 2 लाइन लिखने से नहीं होता है ना। जो भाषण मुझे देना था, जो भाषण जीवेश जी मंत्री जी को देना चाहिए था, वो भाषण पूर्व मंत्री दे रहे हैं। आई 2 दिन से पूर्व मंत्री के यहाँ बैठ कर ये प्रोग्राम सेट कर रहे हैं, तो ये तो ठीक नहीं ना है भाई। मेरा कहना है कि गुटबाजी और हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए भाई। हम लोग भी आपके अंग हैं, ऐसा महापौर अंग नहीं ना है, पूरा बिहार आपका अंग है। आप मंत्री हैं, आप डिजर्व कर रहे हैं, तो आपको उसी तरह काम करना चाहिए, ये आप समझ लीजिए। और आप नहीं, मैं पूरा पटना 18 लाख का वोटर, आज कितना नगर आयुक्त से पूछ लीजिए ना कि वो आप वो अपने आदमी का 100% पेमेंट कर देते हैं, महापौर बोलती हैं तो पेमेंट नहीं करते हैं। ऐसा हम 2000 आपको केसेस बता देंगे, अपने यहाँ चहेते को 2 मिनट में पेमेंट कर देते हैं। और हम फाइनेंशियल पावर महापौर का है क्या? कभी नहीं। महापौर के पास कोई फाइल आती है क्या? देख लीजिए भाई। क्यों आप भाई, शिशिर कुमार खराब है प्रतिनिधि, ठीक है, हम खराब हैं। महापौर में क्या दिक्कत है भाई? वो एक अपना महापौर के यहाँ जाएं, अकेले में बात करें। हम तो कोई ये नहीं है बोले कि मैडम हम आपको अकेले में बात करेंगे। 3 साल 5 महीना में वो कितना बार किए हैं, पूछ लीजिए उनसे। कोई बातचीत इस टाइप से नहीं। बुलाती है मैडम, 5-6 महीना में 1 आध बार हुआ तो हुआ, नहीं तो बैठक में जो हुआ वही हुआ। तो आप पर आज आप FIR किया गया मैडम, पहले बात समझ लीजिए। जहाँ नगर भवन बनना है वो दीघा विधानसभा के सचिवालय थाने में आता है। प्लेस ऑफ ऑकरेंस तो वही हुआ भाई। हम गाली गलौज किए, सब चीज़ किए। कोतवाली में बांकीपुर विधानसभा में क्यों हो रहा है, ये बताइए। आप भी तो एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप देखते हैं आपका विधानसभा वाला में सब जगह आपको देखते हैं। तो ये क्यों चेंज किया गया, ये बताइए। आरिफ का एक नाम आया जो हम लोग ऐसे, उससे तो कोई बात नहीं हुआ। हम उसको तो बोले कि यार तो इतना बेइज्जती कराना था तो हम लोग को बुलाया क्या? राजन सिन्हा जी को हम फ़ोन पे बोले, जो एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर है, कि मैडम और हम मैडम की टीम नहीं आएंगे। तो सम्राट जी का नाम लिए तो हम लोग चुप हो गए कि भाई गार्जियन है। जीवेश जी का नाम लिए तो हम कह के आएंगे भाई। ये तो तरीका नहीं ना है। कोई चीज़ प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, सिस्टम में होना चाहिए। जनता चुन कर गई है। 5 साल के बाद अमीनेश पराशर जी से जवाब मांगेंगे कि महापौर सीता साहू जी से जवाब मांगेंगे? हैं? डेवलपमेंट का जवाब कौन देगा? आज वो बोलते हैं कि मैं ये कर दिया, वो कर दिया। आपको हाथ लग के पेपर में, हम पेपर में बोल पाते हैं क्या? सबको हाईजैक किए हुए। आपको एन कॉलेज में आपको हम लोग का कूड़ा के लिए अभी माननीय नीतीश मिश्रा जी मंत्री थे और प्रत्यय सर हम लोग से मांगे PM के लिए। हम लोग वो ज़मीन 3.5 एकड़ दिए और वहाँ पर हुआ कि कूड़ा का अभी तक चिट्ठी नहीं भेजे हैं। और कूड़ा पॉइंट वहाँ से हट रहा है तो बोले मैं हटा दिया कूड़ा पॉइंट। अरे भाई चिट्ठी हम लोग महापौर मैडम जाकर दी और आप हटा दिए, वाह रे वाह।
तो ये नकली ऐसे पॉपुलैरिटी वाला नहीं होता है कि आप सोच रहे हैं कि हम सीएम साहब को दिखा रहे हैं, पेपर में छप रहे हैं। ये तो सीएम वहाँ पूछना चाहिए था, वहाँ के अधिकारियों लोग को पूछना चाहिए था कि अरे महापौर और पार्षद लोग चले गए हैं क्या वेकेशन पर 2-4 साल से। ये तो पूछना चाहिए था सीएम हाउस को, डिप्टी सीएम साहब के यहाँ से कि नगर आयुक्त भाई इतना मेहनत कर रहे हैं तो यहाँ तो अमेरिका हो जाना चाहिए था तो तुरंत। अच्छा सीसी जी, हमारा सवाल है कि आपके पीछे आपके ऊपर इतना कुछ भ्रष्टाचार हो, एफआईआर हो, तमाम चीजें लगाई जा रही है, क्यों ऐसा किया जा रहा है? कौन आपके पीछे ऐसा है जो कि अरे भाई देखिए, हम लोग तो अति पिछड़ा समाज से आते हैं, दबे कुचले समाज से आते हैं। वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है और उस समय सुशील मोदी जी का देन है कि हम लोग अति पिछड़ा में भी आए। हम लोग वैश्य समाज से आते हैं और अति पिछड़ा से हैं, दबल कुचले हैं, तो अपना इन लोग को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि भाई महापौर सीता साहू 7 साल से यहाँ हो गई, 8वां साल चल रहा है। तो भाई पॉलिटिकली तो भाई जो काम हुआ है पहले हम तो 1952 से कहते हैं, जो मेयर मैडम का पैर लक्ष्मी अन्या है, ये शुरू से आप देखिए जो 7 साल में वो काम कर दी वो आपको देखने का चीज़ है। तो वो उससे तो सब डरेंगे ही। वाकई में पटना बदला है, ये तो मानना पड़ेगा। भाई हम 397 रैंक थे जब आए थे जून 2017 में, आज 25वां रैंक पर है। और आज हम लोग कहते हैं कि 1 से 10 में आने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ है तभी ना। इसमें 6-7 कमिश्नर रहे हैं, सब अमीनेश पराशर कर दिए। ऐसा कमिश्नर आए हैं कि उनका काम अभी तक पूरा नहीं कर पाए अमीनेश पराशर जी। अच्छा, नगर आयुक्त से कहना हो तो आप क्या कहना चाहेंगे, आखिरकार क्यों है? नहीं, नगर आयुक्त को कहेंगे कि भाई देखिए उनको राजनीतिक करना है तो आराम से वो आईएएस का ये करें, रिजाइनेशन करे और पार्टी ज्वाइन कर ले। वो उनके लिए एकदम अच्छा ये है, वो 1 नंबर पॉलिटिशियन निकलेंगे। जितना जो काम वो कर रहे हैं और जितना वो इस डिस्टर्बिंग किए हुए हैं, नगर निगम का भट्टा बैठा दिए। जो आदमी रेवेन्यू कलेक्शन करना चाहिए रेवेन्यू अफसर को, वो दूसरा आदमी को कर रहे हैं। आज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का 12 गो हम लोग को पिछले बार हम लोग को अफसर मिला, उसको लगा दिया है रेवेन्यू कलेक्शन और तेल में। अरे KPMG को दे रहे हैं 35 लाख रुपया, बताइए तो। नगर आयुक्त का सैलरी 1.5 लाख है और हम लोग 3 लाख का सैलरी पर एक आदमी रखे हुए, वो करेगा क्या भाई? तो पैसे का बर्बादी, पैसे का लूट सीखना है, इसलिए बोल रहे हैं कि आईएएस से उनको रिजाइनेशन देना चाहिए। उनको पॉलिटिशियन सब बहुत अच्छा बनेंगे, 1 नंबर पॉलिटिशियन। मैं उनको सलाह देता हूँ। मैं हमसे आईएएस है तो इसलिए बड़े हैं, आईएएस हैं तब, हम लोग तो भाई उस डिग्री में नहीं आ पाए। और ऐसे बोलिएगा तो हमसे एज में वो छोटे हैं, तो इसलिए भाई के नाते उनको भी मैं सलाह दूंगा, आप रिजाइनेशन दीजिए और पॉलिटिक्स ज्वाइन कीजिए। आप बेस्ट पॉलिटिशियन आप रहेंगे, हो सकता है आप केंद्रीय मंत्री भी बने। मैं उनको यही सलाह देता हूँ। कार्यक्रम आप पटना में करने वाले हैं, भामाशाह को लेकर के चर्चा है कि आप बहुत बड़ा इवेंट कराने वाले हैं, क्या चुनाव लड़ेंगे क्या आप? क्योंकि चर्चा काफी तेज है, आप हैं या फिर अभिमन्यु यादव, कई ऐसे लोग हैं जिनका नाम जो चर्चा का विषय बना। अभी तो वर्तमान में हम लोग कुछ, अभी आपको पुष्पा 2 लॉन्च हुआ तो हम लोग भी उसमें हम लोग लाएँ, नहीं हम लोग लाकर सब हम लोग उनको मदद किए और दिखाएं कि भाई बिहार बदल रहा है। और आप समझ लीजिए कि हमको स्टेज पर चारों प्रोड्यूसर गले लगे कि बोले कि भाई अद्भुत आप लोग साथ दिए, और मुझसे गले लगे और बोले कि आपको आना है हम लोग के साथ खाने के लिए। अभी तक मैं गया नहीं। उसी तरह मैं श्री रविशंकर जी को बुलाया, आज मृत्युंजय यह महायज्ञ करवाया, श्री रविशंकर जी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। तो ये अद्भुत चीज़ है। देखिए आज उसी देखकर वो पुष्पा 2 जो आए, अभी आपको ओ माई गॉड का भी अमित जी आए हुए हैं डायरेक्टर, उनको हम लोग ये प्रमोट कर रहे हैं, डिपार्टमेंट बेचारी प्रमोट कर रहे हैं, डीएम साहब भी बहुत बेचारे मदद कर रहे हैं उनको, हम लोग भी प्रमोट कर रहे हैं कि भाई जैसे यूपी में फिल्म सिटी बना हुआ है वैसा ही बिहार में भी फिल्म सिटी बने, ठीक है ना। तो नगर निगम का बहुत तरह का काम है। आप पूरे इंडिया में देखिएगा ना तो सबसे कम पावर बिहार के ही नगर निगम में है। आप कहीं भी चले जाइए इंडिया में, और सब काम नगर निगम करता है पूरे इंडिया के नगर निगम में। पूरे इंडिया में हर स्टेट में आप जाएंगे तो वास्ट पावर है, और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि यहाँ डिफरेंट काम दिखे कि आदमी को है। इसी में भाई आप पॉलिटिकली महत्वाकांक्षा है, आप वंदना जी आपको हम बना दें MLC तो आप बनेंगे कि नहीं? लेकिन मेरा हम सीसीए जी के बारे में तेज है ना कि विधायकी का चुनाव लड़ेंगे। अभी हम माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से या
प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात हो, आपको एमएलसी का आएगा तो आप रख कर और तुरंत जाएंगे में फॉर्म भरने की, अभी आप ये एंकरिंग करेंगे। चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, और लड़ेंगे तो किस सीट से आप सबसे ज्यादा आपको लग रहा है कि हम यहाँ से लड़ेंगे तो हमारा नहीं, आप कुम्हरार में भी आप कंफर्टेबल हैं, पटना साहिब में भी कंफर्टेबल हैं, या फिर अन्य और जगह? हम 243 सीट में कहीं भी कंफर्टेबल है। जब हमको लगेगा मेरे सीट्स को कि भाई ये सिपाही काम करने लायक है तो मैं कहीं भी कंफर्टेबल हूँ, किसी भी पार्टी के अन्यथा कहीं नहीं कंफर्टेबल तो है। आप किसी भी पार्टी के साथ भी कंफर्टेबल, क्योंकि आपका रिश्ता हाँ, सबके मैं- साथ में ठीक है। नहीं नहीं, सभी पार्टी के, हम तो एनडीए के हैं, जन्मे तब बीजेपी और जदयू और हम लोग सब एनडीए के में हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग बीजेपी आरएसएस शुरू से, हमको तो हम लोग का ब्रांड लगा हुआ है, यहाँ पर स्टिकर आपको दिखेगा। ऐसा नहीं। तो चर्चा यही है कि शिशिर कुमार चुनाव लड़ेंगे। एक बार बता दीजिए कहां से चुनाव लड़ने का आपने मन नहीं, बनाया आप अपना क्षेत्र बताइए, वहीं चलकर लड़ेंगे, जहाँ वंदना जी का घर होगा वहीं से लड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, भाई पॉलिटिकली हमको डिस्टर्ब करना चाह रहा है, इसी तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि भाई कोई भी हथकंडा अपनाओगे, मेरी पटन देवी माँ है, भोलेनाथ का मैं, हम लोग पुजारी हैं, कोई आदमी हमको इसके लिए नहीं, काम जेन्यून, मैं सत्य के लिए लड़ता हूँ और लड़ता रहूँगा। तो आप डरेंगे नहीं? आपके ऊपर एफआईआर हुआ है, जेल जाने से भी नहीं डरेंगे? नहीं, क्यों डरेंगे भाई, वहाँ हमको एफआईआर गलत हुआ है, मैं प्रूफ कर दूंगा। मैं, मेरा सुपरविजन पहले का भी देखिए, और भी जो बहुत सा चीज़ मेरा पर केस किया है, सब खत्म हो रहा है, तो हमको कहाँ डर है? डर क्यों रहेगा? कोई गलत करेंगे तब ना डरेंगे। हम तो बोल रहे हैं कि भाई मेरे यहाँ भी जांच कराइए, नगर निगम को भी जांच कराइए, अधिकारी गलती किए होंगे अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करिए, महापौर से लेकर पार्षद गलती किए होंगे उन पर कीजिए, मैं गलत किया हूँ तो हम पर कार्रवाई कीजिए, हम कहाँ भाग रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे समाज सेवी और मेयर पुत्र सीता साहू के बेटे शिशिर कुमार, जिन्होंने सफाई दी और बताया कि हमारा कहीं पे अगर कोई गलती है तो हमको वो साबित करें, अन्यथा जो भी एफआईआर किए हैं तो हम जेल जाने से भी नहीं डर रहे हैं। अब देखने वाली विषय होगी कि आखिर इसका परिणाम क्या निकलता है, इसका रिजल्ट क्या निकलता है। इस पर बस इतना ही है। सहयोगी अकबर अली के साथ न्यूज फॉर नेशन, पटना।